S.C. Verma, Work and Energy का numerical 16. A block of mass 2 kg is kept at rest on an inclined plane of inclination 37 degree. Is pulled up the plane by applying a constant force of 20 Newton parallel to the incline. The force acts for 1 second. अब ए बी सी पार्ट करने हैं तो ए पार्ट में कहा है शो दैट द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स डज नॉट एक्सीड 40 जूल. तो हमें एक इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जो मेकिंग एन एंगल 37 विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इट इज एट रेस्ट. इनिशियली वो रेस्ट में u इज इक्वल टू 0. इसका मास दिया है 2 kg. अब इसे फोर्स लगाने वाले, फोर्स लगाकर उससे इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट करने वाले. फोर्स कहाँ पे लगा है? अलॉन्ग इंक्लाइन प्लेन. ये जो प्लेन है उसे पैरेलल फोर्स लगा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा. फोर्स कब तक लगाना है? t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक. तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. लेट्स से s इज द डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमें वर्क डन किया और वो वर्क डन कितना होगा? तो 1 सेकेंड में अगर इतना फोर्स लगा दिया और उसे मूव करते हैं तो वो वर्क डन 40 जूल से ज़्यादा नहीं होगा. ये हमें शो दैट करना है, मतलब हमें वर्क डन फाइंड करना है और इसकी वैल्यू 40 जूल से नहीं आएगी. ये हमें यहाँ पे शो दैट करना है. अब वर्क डन पहले फाइंड करना पड़ेगा. तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ये वेक्टर प्रोडक्ट, लेकिन इसका कॉस थीटा लेते हैं. इसका मतलब क्या कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. अब ये फोर्स की वैल्यू दी है 20 न्यूटन, लेकिन एस नहीं दिया हुआ है. अब एस की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, मतलब ये इक्वेशन 1. अब एस फाइंड करना पड़ेगा. ये डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम. लेकिन वो कब यूज करते हैं? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो. लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन है तो यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा ut प्लस 1/2 a t स्क्वेयर. इसकी वैल्यू तो यहाँ पे रेस्ट में तो ये 0 आ जाएगा. तो हमें टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड. तो ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए फिर अगेन एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी. तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा. अब एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो एक्सेलरेशन हम एफबीडी निकाल कर फाइंड करते हैं. जैसे कि ये बॉडी है और इस बॉडी पर इस डायरेक्शन में फोर्स एफ लग रहा है. कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं ये हमें देखना है. तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो mg होता है, इसका एक कंपोनेंट इस साइड में mg cos थीटा होता है और इस साइड में mg sin थीटा होता है. ये हमने NLM न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ये सब एफबीडी वगैरह पढ़ लिया है. तो इतने फोर्सेस है. नॉर्मल रिएक्शन n, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग प्लेन के पैरेलल साइड में हो रहा है तो वही फोर्स हमें कंसीडर करने पड़ेंगे उसके एक्सेलरेटेड मोशन के लिए. तो इस साइड में F फोर्स लग रहा है और इस साइड में mg sin थीटा, मतलब नेट फोर्स जो लग रहा है वो F इस साइड में और अपोजिट डायरेक्शन में माइनस mg sin थीटा इतना फोर्स लग रहा है. और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. हमें एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए. तो ये एक्सेलरेशन मिल जाएगा कितना? ये F माइनस mg sin थीटा डिवाइडेड बाय ये मास. इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा. क्या वैल्यूज है? ये फोर्स दिया हुआ है हमें 20 न्यूटन माइनस m मास ऑफ द ब्लॉक दिया है 2 kg. इसकी वैल्यू 9.8. इजी कैलकुलेशन के लिए अगर 10 भी लेते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे कट होता है अकॉर्डिंगली हमें इसकी 9.8 या 10 वैल्यू चूज करेंगे. साइन थीटा मतलब साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है? 3/5 और डिवाइडेड बाय मास, डिवाइडेड बाय मास. ये मास कितना दिया है? 2 kg. तो ये कैलकुलेशन करते हैं, इसमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो वर्क डन मिलेगा. तो इस तरह से ये 5 2 10 2 2 4 4 3 12, मतलब ये एक्सेलरेशन मिल रहा है ये 20 माइनस यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है? 8/2, मतलब ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इतना एक्सेलरेशन मिल रहा है. तो ये फ्रॉम 2 हम s इज इक्वल टू मिलेगा हमें 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 और t दिया है 1 सेकेंड. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये 2 2 4 मतलब 2 मीटर. ये 2 मीटर. अब इसकी वैल्यू यहाँ पे मतलब फ्रॉम 1 हमें वर्क डन मिलेगा फोर्स 20 और डिस्प्लेसमेंट 2, मतलब वर्क डन मिल रहा है 40 जूल. तो दिस वर्क डन डज नॉट एक्सीड 40 जूल. तो इस तरह से पार्ट ए करना था. ये पार्ट ए हमने कर दिया है यहाँ पे. तो इस तरह से पार्ट ए, यहाँ पे हमें वर्क डन फाइंड करना था. वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट.
फोर्स दिया था, एस की नहीं पता था तो एस का इक्वेशन लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है तो एस इज इक्वल टू इतना ही इक्वेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे जरूरत थी तो एक्सेलरेशन के लिए एफ बी डी बना, यहाँ पे एफ फोर्स, यहाँ पे एम जी साइन थीटा ये कंपोनेंट, तो एफ माइनस एम जी साइन थीटा इतना नेट फोर्स लग रहा है, और इतना नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो आया था एम ने से डिवाइड कर दिया, इसमें एफ की वैल्यू 20, मास की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, साइन थीटा की वैल्यू साइन 37 की वैल्यू 3/5 पुट कर दी, ये 2 रख दिया, और ये कैलकुलेशन से एक्सेलरेशन मिला हमें 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 नंबर का इक्वेशन ये यूज किया है यहाँ पे 1/2 एक्सेलरेशन टी स्क्वायर, तो ए डिस्प्लेसमेंट मिला, तो इक्वेशन 1 में फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 40 जूल। अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट 1 सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज 40 जूल। तो बी पार्ट में हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी फाइंड करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी टाइम टी 1 सेकेंड, अब जब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स 40 जूल, मतलब पहले कंडीशन में जो हमने वर्क डन फाइंड किया उस कंडीशन में जब ग्रेविटी भी इस डायरेक्शन में हमने कंसिडर की थी, उस ग्रेविटी के कारण का वर्क डन, मतलब ये जो इंक्लाइन प्लेन है यहाँ पे जो ब्लॉक को इस यहाँ से हमने इस यहाँ तक ले गए, तब ये जो अप्लाइड फोर्स था हमने ये कंसिडर किया था कि यहाँ पे एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, तो जैसे कि एम जी इसके 2 कंपोनेंट है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो ये एम जी साइन थीटा यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये फोर्स जो होगा वो ग्रेविटी के कारण, ये एम जी मतलब ग्रेविटी के कारण फोर्स जो होता है एम जी उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में खींच रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस साइड में हो रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, और वो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमें फाइंड करना है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये फोर्स कौन सा अभी यहाँ पे ग्रेविटी के कारण एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू ए डिस्प्लेसमेंट, तो ये वर्क डन फाइंड करना है। तो ये एम कितना, तो ये एम यहाँ पे मास 2 kg, जी की वैल्यू 10 ली, साइन थीटा मतलब साइन 37 की वैल्यू 3/5 इंटू ए डिस्प्लेसमेंट, ए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड किया था पार्ट ए में, और इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की पार्ट ए, तो ए एस आया यहाँ पे 2 मीटर इक्वल टू 2 मीटर इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब एस की वैल्यू 2, और ये एफ एस एक्चुअली ए मैग्नीट्यूड लिया, एफ एस कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे कॉस थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, मतलब 180, तो कॉस 180 क्या कॉस पाई कितना होता है माइनस, मतलब ये वर्क डन फोर्स की डायरेक्शन इस साइड में और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, सॉरी ए एम जी साइन थीटा की डायरेक्शन इस साइड में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, मतलब अपोजिट हो रहा है इसलिए माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो ये वर्क डन कितना हो रहा है यहाँ पे 5 2 * 4 3 12 2 24, मतलब -24 जूल इतना वर्क बना रहा है बाय ग्रेविटी। अब यही हम ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है, मतलब जो भी हम वर्क डन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो फोर्स हमने ज़्यादा लगा है तो इसे वेलोसिटी भी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्जन होगा, तो एनर्जी कहीं पे लूज नहीं होगी। तब उस कंडीशन में एक कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें ये कंसिडर करना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पार्टिकल पहले ये तो यहाँ पे था और इससे यहाँ से यहाँ पे लिया, मतलब इतने हाइट से बढ़ाया है ऑलरेडी एक्चुअली, और हमने जो ग्रेविटी के कारण ये जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना है एम जी, तो ये मेथड 1 मेथड 2 क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है, हमें वर्क डन फाइंड करना है, इक्वल टू फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इनटू डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, तो ये एम जी इस डायरेक्शन में फोर्स एम जी, और ए एस मतलब ए एस तो यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे था पहले ब्लॉक, यहाँ पे मतलब इसके हॉरिजॉन्टल लेवल यहाँ पे था, इस यहाँ से यहाँ पे लिया है, मतलब इतनी हाइट से रेज किया है, हाइट की डायरेक्शन ये है, और एम जी इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा 180 है, 180 मतलब माइनस आ जाएगा, कॉस 180 मतलब -1, तो ये माइनस एफ एस आ जाएगा, मतलब माइनस ए एम जी, और एस मतलब ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ पे एच हो गया है, माइनस एम जी, और एच कितना मिला कि एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे 37, ये एच और ये डिस्प्लेसमेंट, तो साइन 37 इज इक्वल टू एच अपॉन एस, तो एच कितना
एस साइन 37 या एस साइन थीटा, तो एस साइन 37 है थीटा, ये होगा वर्क डन। तो वही आ रहा है यहाँ पे जो हमने फाइंड किया 24 जूल, -24 जूल। मतलब एम जी एच ले सकते हैं या एम जी साइन थीटा इंटू एस ले सकते हैं। सी पार्ट में हमें कहा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स सीजेस टू एक्ट। जी की वैल्यू लेने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे इसे डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब वर्क अप्लाई किया, और इसका कन्वर्जन एनर्जी फाइंड करनी है, मतलब यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल फाइंड कर यूज करना है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होता है कि जितना हम वर्क करेंगे उसके कारण कुछ एनर्जी चेंज होगी। तो यहाँ पे चेंज इन एनर्जी। तो वर्क डन कितना किया हमने, तो वर्क डन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो किया, मतलब ये 40 जूल का वर्क डन हमने फाइंड किया है, इतना वर्क डन किया। और कौन सा वर्क डन किया, तो ये जो वर्क डन किया उसका सब कन्वर्जन क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन यहाँ पे दूसरे भी कुछ वर्क के फैक्टर्स है, जैसे कि यहाँ पे एम जी साइन थीटा ग्रेविटी का भी वर्क हो रहा है। मतलब कौन कौन से वर्क है यहाँ पे, एक तो वर्क ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, प्लस वर्क ड्यू टू ग्रेविटी, प्लस हो सकता है कि किसी न्यूमेरिकल में वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रिक्शन का नहीं दिया हुआ है, तो इस केस में ये नहीं लेना है हमें। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल में इसे भी कंसिडर करना पड़ता है। तो जितने भी वर्क डन हुए उसका कन्वर्जन होने वाला है एनर्जी चेंज होने में। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, मतलब इसे भी हम वर्क डन के फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ही चेंज होने वाली है। तो इतनी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अब ये अप्लाइड फोर्स कितना है, तो वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स हमने फाइंड किया वो 40 जूल है, प्लस वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, तो वो -24 जूल है। तो इस तरह से वर्क ऐड करना है। तो यहाँ पे ग्रेविटी नेगेटिव वर्क डन कर रही है डिस्प्लेसमेंट के आगे, इसलिए हम माइनस आ गया, इज इक्वल टू इसका कन्वर्जन हो रहा है चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में। अब अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, किस तरह से, यहाँ पे कुछ वर्क डन करना है और उसका कन्वर्जन होना है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन पूरा जो वर्क डन कर रहे हैं उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। तो कुछ उस वर्क डन को अपोज करने वाले भी फैक्टर्स है, जैसे कि ग्रेविटी, तो वो निकाल के ग्रेविटी को निकाल के जो वर्क डन बचा उसे कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में। मतलब इतना वर्क डन और उसमें से अपोज करने वाले फैक्टर को निकालना है, मतलब डायरेक्ट हम माइनस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज हमें कहना पड़ेगा कि सभी वर्क डन ऐड करने हैं और इस वर्क डन को माइनस साइन देना है। तो इस तरह से स्टेप लिखनी है, और ये इनटू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे गेन कर रहा है ये बॉडी, तो इनका सब्ट्रैक्शन 16 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। और व्हेन द फोर्स सीजेस टू एक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे इस बॉडी पर पहले रेस्ट में थी, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी। और यहाँ पे फोर्स लगाना है हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड तक ही। उसके बाद पूरा वर्क डन हमारा हो गया, अब उसके जो भी फैक्टर्स प्लस माइनस हो गया, फोर्स लगाना बंद हो गया, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेटेड मोशन है, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रीच होगी उस टाइम पे जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो फाइंड करनी है, मतलब व्हेन फोर्सेस सीजेस टू एक्ट।